देहरादून उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था इसी मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज मैंने यहां आकर सभी अधिकारियों से बातचीत की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण काम होने चाहिए और व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार कम होने चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और जरूरतमंद लोगों को तुरंत पुलिस मदद मिलनी चाहिए। मामलों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पर भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हमने हर 3 साल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उस राशि से पुलिस के लिए अच्छे आवास बने, ट्रेनिंग अच्छी हो। हमारे जितने भी अधिकारी अपनी सेवा के शुरुआती दौर में ट्रेनिंग ले चुके हैं, उन्हें उन थानों में जाना चाहिए और उन थानों की व्यवस्थाएं भी देखनी चाहिए। पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था इस मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज यहाँ पर आकर सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ ज़रूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हो, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे। इस संबंध पर सब चर्चा हुई है और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर भवन इत्यादि बनाए जाने हैं, जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों तक का प्रावधान किया है। उस धनराशि से पुलिस के लिए अच्छे आवास बने, ट्रेनिंग समय समय पर अच्छी हो। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के प्रारंभिक काल में जहां से ट्रेनिंग ली है, उन थानों में जाकर उन थानों की व्यवस्थाओं को भी देखें कि उनके ट्रेनिंग काल से लेकर अब तक थाने किस स्थिति में आ गए हैं, कितना उसमें परिवर्तन हुआ है या उसमें और क्या सहयोग किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए और यातायात की व्यवस्था ठीक की जाए। इन सभी पर चर्चा हुई और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारी पुलिस और अच्छे तरीके से काम करेगी और जो अवांछित तत्व हैं उन तत्वों पर सख्ती से निपटेगी। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर आप लगातार चिंता जताते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि पचौडून के इलाके में करीब 28 के आसपास गाँव जो है वो अल्पसंख्यक वहाँ पर अपनी रहे हैं। क्या सरकार योजना में विचार करती है? नहीं, देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। उसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं, हमारा संकल्प है। इसीलिए हम यहाँ पर डेमोग्राफिक जो चेंज की लगातार आप सब लोगों के द्वारा भी अन्य माध्यमों से भी पता होता है, उस पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी और पुलिस और हमारा गृह मंत्रालय उस पर संयुक्त रूप से काम करेगा। सर, आबकारी इलाके में प्रशासन ने भी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सर, देखिए नहीं, जहाँ भी कार्रवाई हो गई है, लेकिन आबकारी विभाग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम विभाग के अधिकारी जो शांत बैठे, जबकि पुलिस की जो पैसों की बंद कर दी गई है, तमाम कार्रवाई हुई है। देखिए, जहाँ पर भी चूँकि विभिन्न माध्यमों से मुझे शिकायतें प्राप्त हुई थी, उन्हीं शिकायतों के माध्यम से कार्रवाई हुई है और कोई कार्रवाई कल हो गई तो आगे नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये कार्रवाई तब तक होगी जब तक व्यवस्था पट्टी पर नहीं आएगी। के इलाकों में सर, जैसे अभी नंदानगर में घटना देखने को मिली है, इसी तमाम जगहों पे घटना देखने को मिल रही है। अभी बीते साल जो है धारचूला में हुई, इस तरीके की घटनाओं को क्या अलग से आप किस तरह से सोचते हैं? नहीं, ये जो भी इस प्रकार के प्रकरण हैं और ये जिनसे भी जुड़े हुए हैं, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं इन आपराधिक घटनाओं में, पहले तो हमारा प्रयास होगा कि इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर हो ही ना, और घटनाएं होंगी तो उसमें सख्ती से कार्रवाई होगी।